ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा होगी महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 119। अभी तक आपने सुना कार्तिक जी का जन्म तथा देवताओं का सेनापति बनना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी गंधर्वों के साथ युद्ध में दुर्योधन को बंदी बनाना एवं पांडवों के द्वारा उन्हें छुड़ाया जाना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, जब गंधर्वों के द्वारा युद्ध में दुर्योधन आदि को बंदी बना लिया गया, तब युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम आदि सभी पांडवों ने युद्ध के लिए तैयार हो गए और गंधर्वों पर धावा बोल दिया। अर्जुन ने गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ दो। यदि तुम शांति से इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम द्वारा इनको छुड़ा लूंगा। ऐसा कहने पर भी जब गंधर्वों ने अर्जुन की बात उड़ा दी तो वे उनके ऊपर पहने पहने बाण बरसाने लगे तथा गंधर्वों ने भी उन पर बाणों की झड़ी लगा दी। महारथी पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो वे धृतराष्ट्र को पुत्रों को लेकर आकाश में उड़ चले। तब महावीर अर्जुन ने उन पर स्थूनाकर्म, इंद्रजाल, शौर्य, आग्नेय और सौम्य आदि दिव्य अस्त्र चलाए। इसकी मार से वे अत्यंत पीड़ित होने लगे। तब चित्रसेन ने देखा कि गंधर्व अर्जुन के बाणों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं, तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा, अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपने को प्रकट करके कहा, हे अर्जुन, देखो युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूं। यह देखकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और फिर चित्रसेन से आपस में कुशल प्रश्न करने लगे। चित्रसेन ने कहा, वीर धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। अतः उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ, दुर्योधन को उसके भाई और मंत्रियों के सहित बांधकर यहां लेके आओ। किंतु देखो, भाइयों सहित अर्जुन की सब प्रकार रक्षा करना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और गान विद्या का शिष्य भी है। तब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। फिर अप्सराओं के सहित चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से स्वर्ग लोक को चले गए। तब भाइयों के सहित बंधन से छूटे हुए दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रेम से कहा, भैया, ऐसा साहस फिर कभी मत करना। देखो, साहस करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। अब तुम सब भाइयों के सहित कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ। इस घटना से मन में किसी प्रकार का खेद मत मानना। दुर्योधन ने भैया को प्रणाम करके नगर की ओर चल दिया, परंतु हृदय से लज्जित एवं व्याकुल था, मानो उसकी इंद्रियां नष्ट हो गई हो। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवाय आपका दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।